वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन की जो एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट हुई हैं उनके बारे में। जो पीजी की एडमिशन्स हो रही हैं इसके बारे में, और इस एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कौन से कोर्सेस हैं, कब क्लासेस का क्या पैटर्न है, स्टडी मटेरियल, इसके बाद एग्ज़ामिनेशन कैसे होते हैं, रिज़ल्ट, और सबसे बड़ी बात जो आपके दिमाग में हमेशा आती होगी कि क्या डिस्टेंस से की हुई डिग्री आगे जाके वैलिड होती है या नहीं होती है। बड़े सारे लोग आपके मन में ये एक किस्म का वहम डाल देते हैं कि डिस्टेंस से की हुई डिग्री से आगे जाके जॉब नहीं मिलती, जहाँ बंदे की कोई आगे जाके डिग्री की वैल्यू नहीं होती। तो इन सब बातों के बारे में हम डिस्कस में डिटेल करेंगे इस पूरी वीडियो में। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो डिस्टेंस की डिग्री होती है जम्मू यूनिवर्सिटी में और जो रेगुलर डिग्री होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, रेगुलर डिग्री जो होती है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने कोर्स स्ट्रक्चर्स होता है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। और जो रेगुलर आपकी जो डिग्री होती है, जहाँ जहाँ रेगुलर जो कोर्स में आपकी जो एडमिशन होती है वो थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के होती है। विदाउट एंट्रेंस टेस्ट आप रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। उसमें एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर की वेटेज होगी। इसके अलावा आपका जो आपने ग्रेजुएशंस में मार्क्स लिए हैं इसकी वेटेज होगी। इन दोनों की वेटेज को प्लस करके एक मेरिट्स लिस्ट बनती है और उस मेरिट्स लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन मिलती है। लेकिन अदर साइड अगर आप उसमें आ जाए डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिस्टेंस में जो होती है आपकी डिग्री जो हमेशा विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के होती है, उसमें कोई मेरिट भी नहीं देखा जाता। सिर्फ आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आप वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको सीधी जो एडमिशन मिल जाती है। कुछ चंद कोर्सेस आए हैं जिनके कुछ सीट्स जो हैं उन्होंने लिमिटेड की हुई हैं, जैसे एमए एजुकेशन की 50 सीट्स हैं, बाकी इंग्लिश, डोगरी, एमकॉम, इनमें अनलिमिटेड सीट्स हैं। आप जब चाहो एडमिशन जितनी चाहो ले सकते हो। सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिशन प्रोसेस आपको पता चल गया कि डिस्टेंस में एडमिशन प्रोसेस विदाउट एंट्रेंस टेस्ट होता है। लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ग्रेजुएशन आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के सभी पेपर पास होने चाहिए, रिजल्ट निकला होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जिन बच्चों का 6 सेमेस्टर का अभी रिज़ल्ट नहीं आया या कोई और कोर्सेज के रिलेटेड जो नॉन CBS हैं, जो डिस्टेंस में बच्चे हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं आया, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जो 28 अगस्त को लास्ट डेट है तो इसके बाद एडमिशन बंद हो जाएगी। एडमिशन एक्सटेंड होगी, हर एक बच्चे को प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। लेकिन वही है कि आपको एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी पहले, तभी जाके आपको एडमिशन मिलेगी। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस है। डिस्टेंस एजुकेशन की साइट पर जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं वहाँ पे जाके आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो इसके अंदर जो कोर्सेस होते हैं वो होते हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, डोगरी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एमकॉम, पंजाबी जो एक नया कोर्स इस बार से आया है, और एक 2 डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, PGDBM और ज्ञानी जो पंजाबी से रिलेटेड है। तो इन सब की जो फीस हैं वो भी आगे आप जहाँ से देख सकते हो कि इंग्लिश की 9,590 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। सेकेंड ईयर में भी फ़ीस आपकी होगी, इससे थोड़ी कम होगी। इन फीसेस के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस भी पे करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपकी ग्रेजुएशन जम्मू यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी से है तो आपको एलिजिबिलिटी फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, रिवाइवल फ़ीस, ये जो कुछ फीस हैं, कुछ एग्जामिनेशन फ़ीस, ये वगैरह थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी पे करनी पड़ती हैं हर एक ईयर में। और जो कि एग्जामिनेशन फ़ी होती है वो आपको हर एक सेमेस्टर में पे करनी होती है। तो ये बात रही कोर्सेज़ की। अब ड्यूरेशन की बात करें तो ये जितने भी कोर्सेज होते हैं PG डिग्री के, ये डिस्टेंस में सब 2 इयर्स के होते हैं।
पीजी डिग्री वाले, और इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। और हर सेमेस्टर जो है 6 मंथ की ड्यूरेशन में आता है, 2 ईयर्स। सिर्फ जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस हैं 2 पीजी डीबीएम हम ज्ञानी, ये सिर्फ 1 ईयर के होंगे, और इनकी जो सेमेस्टर्स होंगे सिर्फ 2 ही सेमेस्टर्स होंगे इनके, ठीक है। बाकी जो पीजी कोर्सेस हैं वो 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर्स के हैं। अब बात होती है क्लासेस की। देखो, जो रेगुलर डिग्रीज होती हैं उनकी जो क्लासेस होती हैं वो हर दिन होती हैं, लेकिन डिस्टेंस में आपकी जो क्लासेस हैं वो हर दिन नहीं होंगी। हर एक सेमेस्टर में टोटल 15 दिन की क्लासेस होगी, जिन्हें आप कहोगे पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। और उन 15 दिन में एटलीस्ट 10-11 दिन आपको कंपलसरी अटेंड करने हैं, उसकी भी अटेंडेंस होगी। और वो अगर वो बच्चा अटेंड करेगा तभी वो आगे जाके पेपर दे पाएगा। तो हर एक सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपका जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट होगा वो एक लिस्ट निकाल देगा, वेबसाइट पर डाल देगा कि आपकी क्लासेस जो हैं कब से स्टार्ट हो रही हैं। पीसीपी से कहते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स। 15 दिन की क्लासेस होंगी, वो आपको जाके यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंड करनी पड़ेंगी। ये हमेशा याद रखना, वो क्लासेस यूनिवर्सिटी के अंदर ही होंगी और किसी डिग्री कॉलेजेस में नहीं होंगी, ठीक है। सिलेबस जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही होगा जो रेगुलर डिग्री वाले कोर्सेस का होता है। थोड़ा बहुत कोई हार्डली 5-10% ऊपर नीचे होगा, इसके अलावा सिलेबस बिल्कुल सेम होगा रेगुलर कोर्सेज स्टूडेंट्स जैसा, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो असाइनमेंट्स होंगी, हर एक सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी हर एक कोर्स के लिए, नेट पे पब्लिश हो जाएंगी। आपको कुछ फाइल्स बना के, असाइनमेंट्स बना के, एग्जामिनेशंस होने से पहले वो कुछ टाइम लिमिट देंगे आपको, उस तक जाके आपको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में वो असाइनमेंट्स बना के सबमिट करवानी है। उन्हीं असाइनमेंट्स की चेकिंग से आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक कोर्स में भी अगर 60 नंबर का है तो 60 नंबर 100 नंबर का है तो 60 थ्योरी पेपर के होंगे, 40 असाइनमेंट्स के होंगे। तो वो जो असाइनमेंट लिख के आप देंगे वो 40 नंबर की जैसी लिखेंगे वैसी चेकिंग होगी और उसके करने आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी बात है स्टडी मटेरियल्स। अब देखो, डिस्टेंस में एक बेनिफिट तो मुझे ये लगता है कि आपको बाहर से बुक्स बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक कोर्स का हर एक सेमेस्टर में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपके डिपार्टमेंट आपको स्टडी मटेरियल्स देना स्टार्ट करेंगे। आप पर्सनली जाएंगे उनसे, अगर एक कोर्स में 5 पेपर हैं, 5 पेपर के आपको बुक्स बनी होंगी सिलेबस के अकॉर्डिंगली, वो आपको दी जाएंगी एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो सारा पैसा आपके एडमिशन फीस में ही चला गया होता है, ठीक है। तो ये आपको ये इतना आपको ये बेनिफिट है कि आपको कहीं बाहर आगे पीछे नोट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली वहाँ पे बना होगा स्टडी मटेरियल्स, बुक्स। आपको बस जाना है, वहाँ से लेके आना है। हर एक सेमेस्टर्स में आपको ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्टडी मटेरियल के बाद आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम सेम्स डेट शीट आएगी, यूनिवर्सिटी में इसके सेंटर्स बनेंगे, आपको जाके एग्ज़ाम देने हैं। जैसे ही रेगुलर के बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही सेम आपका एग्ज़ाम होगा। सेम ही आपका जो पासिंग मार्क्स होंगे, सेम ही आपका जो टोटल होगा। आगे चेकिंग भी जो है वही सेम जो यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी, प्रोफेसर्स वैसे होंगे जो रेगुलर के चेक करते हैं, जो प्राइवेट के चेक होंगे, डिस्टेंस वालों के चेक होंगे। रिजल्ट भी आपका इकट्ठा निकलेगा रेगुलर वालों के साथ। इसके बाद जो मार्कशीट्स होंगी वो आपको अपने कुछ आपके घर भी आ जाती हैं, जहाँ पर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से जाके मार्कशीट्स लेनी है, ठीक है। ये सारा वैसा ही एग्जामिनेशन, रिजल्ट, चेकिंग, ये सारा सिस्टम वैसा ही है जैसा सिस्टम आपके रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है। लास्ट में डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है, जो 1 साल या 2 साल के बाद प्रोवाइड की जाती है। अब जो लास्ट बात मेन आ जाती है कि क्या डिस्टेंस से की हुई डिग्री वैलिड होती है या नहीं होती, तो मैं ये बता दूं कि डिस्टेंस से की हुई डिग्री 101% वैलिड होती है, जैसी डिग्री रेगुलर कोर्स की होती है। रेगुलर और डिस्टेंस वाली डिग्री थ्रू जम्मू यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता कि कोई आपको ये कह दे कि आपने डिस्टेंस में की हुई है या दूसरे को कह दे आपने रेगुलर में की है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी या इसको नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। बोथ डिग्री रेगुलर या डिस्टेंस में की हुई एक जैसी हैं, एक जैसी उनकी जो वैल्यू है। कहीं पे भी आपको
लाइफ में ऐसा कहीं पे भी फेस करने को नहीं मिलेगा कि मेरे पास डिस्टेंस की डिग्री है तो इस वजह से मुझे ये जॉब या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। डिग्री की वैल्यू 101% इक्वल्स हैं रेगुलर और प्राइवेट की। तो ये सारा प्रोसेस था। डिस्टेंस में जो भी कोर्सेज हैं इनकी एडमिशन स्टार्ट्स हुई हैं आपके पास। अगर अब नेक्स्ट जो मेन इशू आ जाता है कि कोर्सेज की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हर एक कोर्स में एडमिशन लेने की क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्स पीजी इंग्लिश की। 2 ईयर इसकी ड्यूरेशन है। नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो हैं इसके 24 हैं, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आपकी ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर आपका एक सब्जेक्ट था तो आपको आपकी परसेंटेज में कोई बैरियर नहीं है। अगर 40% भी ली हैं, 50-60 जितने भी लिए हैं, एडमिशन मिलेगी। अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर नहीं था और आपने सीबीएस सिस्टम में आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन की है जिसमें अगर आपके 24 क्रेडिट्स कोर और डीएससी कोर्सेज के हैं तो फिर भी आपको एडमिशन मिलेगी, परसेंटेज की कोई बैरियर नहीं है। इसके अलावा अगर आपका सीबीएस सिस्टम भी नहीं था, नॉन सीबीएस सिस्टम था, अगर नॉन सीबीएस सिस्टम है तो फिर आपके 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। अगर 60 के कम है तो ये आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। पीजी हिंदी के लिए भी सेम है। अगर ग्रेजुएशन में आपने हिंदी की है, हिंदी आपका कोई सब्जेक्ट है तो आपको एडिशन मिल जाएगी। अगर आप सीबीएस सिस्टम में हैं तो 24 क्रेडिट्स होने चाहिए कोर सब्जेक्ट्स में। और अगर आपका सीबीएस सिस्टम भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है ग्रेजुएशन में, 60% मार्क्स होने चाहिए फिर मिनिमम। उर्दू के लिए भी यही क्राइटेरिया है। सब में मैं बता दूं, उर्दू के लिए यही क्राइटेरिया है कि आपकी जहाँ तो उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर नहीं है तो 64 कोर सब्जेक्ट क्रेडिट्स होने चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में कुछ चीज़ें हैं कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है, पॉलिटिकल साइंस है, तब एडमिशन मिलेगी। अगर आपके पास सोशल साइंस के अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कह सकते हो ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, ऐसे अगर कोई सब्जेक्ट्स आपके हैं तो तब आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जहाँ फिर आप नॉन सीबीएस से है तो 60% मार्क्स होने चाहिए, जहाँ आपके 24 क्रेडिट्स होने चाहिए। साइकोलॉजी के लिए भी यही टर्म है कि अगर आपका साइकोलॉजी अगर सब्जेक्ट है, ये चीज़ मान के चलो कि ये जो कोर्स आपके डिस्टेंस में है, अगर वो कोर्स आपका ग्रेजुएशन में है तो फिर तो आपको एडमिशन मिलनी ही है, चाहे जितनी भी मर्जी परसेंटेज हो। अगर नहीं है तो अगर नॉन सीबीएस में आप हो, वो सब्जेक्ट भी नहीं है, तो 60% मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे। डोगरी के लिए ये है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी पैटर्न में हो एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी। डोगरी के लिए सिंपल बात बोल दी है। डोगरी ग्रेजुएशन में नहीं भी है, 60% मार्क्स नहीं भी हैं तो भी एडमिशन मिलेगी आपको। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम वैसे ही रूल्स हैं जैसे ऊपर वाले कोर्सेज के रूल हैं। एम कॉम के लिए ये है कि अगर आपने बी कॉम किया हुआ है तो और 50% से कम मार्क्स नहीं हैं आपके, 50% से ऊपर मार्क्स हैं तो एडमिशन मिलेगी। जहाँ फिर आपने पीजीडीबीएम किया हुआ है और आपके एटलीस्ट 55% से ज़्यादा मार्क्स हैं तब मिलेगी, जहाँ फिर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एनी अदर कोर्सेज में, ठीक है। अब बात आती है पीजीडीबीएम, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो किसी भी परसेंटेज के ऊपर। एमए पंजाबी के लिए अगर तो पंजाबी है, नहीं तो अगर 24 क्रेडिट्स हैं या फिर आपके 60% मार्क्स हैं, कोई एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट्स है तब भी आप ले सकते हो। ज्ञानी के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना पड़ेगा और उसके लिए ये एडमिशन होगी। ये जो कोर्सेज हैं एमए पंजाबी और ये डिप्लोमा इन ज्ञानी, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको एक अच्छी तरह से समझाऊंगा ये दो न्यू कोर्सेज जो आए हुए हैं इनका क्या पैटर्न सिस्टम है। तो बस इतना सा है डिस्टेंस एजुकेशन में। ओके, थैंक यू।